नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें मैं आपको 6 ऐसे छुपे हुए रहस्यमय एसेट्स बताने वाला हूं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर से जरूर आपका करोड़पति बनने का और उसके ऊपर भी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। मेरा यकीन मानिए पॉसिबल है। अब साथियों, हम इसके पहले आप ये देखिए कि हम जनरली अपना पैसा बैंक में रखते हैं और हम ये मानते हैं कि बैंक जो है वहां पे पैसा फ्लो होने की वो जगह है, तो हम पैसा बैंक में भी रखते हैं। और आज भी हमारे बुजुर्ग और हम में से भी बहुत सारी संख्या में लोग आज भी एफडी करा रहे हैं बैंक में, जिसमें हमें मात्र 7% का जो है हमें ब्याज मिलता है साल भर का, आज के सिनेरियो में, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2024 में। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि 4 से 5% तो इन्फ्लेशन ही है, यानी उतनी रेट से तो आपकी महंगाई ही बढ़ रही है। तो अब बचा कितना सा 3% बचा हुआ पार्ट है, उसमें आप कैसे रिच बनेंगे अपने बचाए हुए पैसों से? तो ये तो लगभग एक असंभव सा काम लगता है। तो फिर बैंक ऐसी जगह है जहां आपने पैसा रखा है, तो वहां आपके पैसे को वैल्यू नहीं मिल रही है, उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, पैसे की वैल्यू बढ़ नहीं रही है। और आपको बताइए, पैसा तो जो है वो देश अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे भारत में, तो वहां पे वो छाप सकते हैं, नोटों को छाप सकते हैं अपने देश की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो उस पैसे की वैल्यू कभी भी इरोड हो सकती है और कभी भी स्टेबल रह सकती है। तो हम कैसे ऐसे जगहों पर किस तरह निवेश करें जहां कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित रहे? आप कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है साथियों, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है इस तरह के और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, पहला जो मैं आपको यहाँ पे 6 ऐसी प्लेसेस बताऊंगा, जगह बताऊंगा, तरीके बताऊंगा जहां आपका पैसा ना सिर्फ तेज गति से बढ़ेगा, बल्कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका उन चीजों की वजह से आपके पैसे की वैल्यू डाउन नहीं होगी और आपका जो एप्रिशिएट भी पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो साथियों, उसमें पहला और सबसे सुरक्षित और सबसे जबरदस्त निवेश जो है वो है साथियों गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का। अगर आप अपनी आय का सारा पैसा एफडी में कर रहे हैं या आप एफडी या शेयर्स में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, तो 1/3 पैसा आप गोल्ड में, सिल्वर में या प्रीशियस मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के अलावा प्रीशियस मेटल कौन से हैं? जैसे आपका हो गया प्लैटिनम, आपका प्रीशियस मेटल हो गया, डायमंड आपका प्रीशियस मेटल हो गया। उसके अलावा साथियों, इतनी तेजी से कॉपर जो है वो आप देखिए, कॉपर की प्राइसेस देखिए आप, 10 साल पहले क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है। कॉपर की प्राइस 5 से 7 गुना बढ़ चुकी है साथियों। इसी तरह एल्यूमिनियम की प्राइस भी बढ़ रही है, क्योंकि सब कुछ अर्थ में तो फिक्स ही है, उनका दोहन भी लगातार हो रहा है, यानी उनको एक्सट्रैक्ट भी लगातार किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस तो बढ़नी ही है। तो जो ये मेटल्स हैं, आप इनको भी स्टोर करके आप अपनी प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे सर गोल्ड और प्लैटिनम और चलो सिल्वर तो हम लाके अपने लॉकर में रख दिया या घर में एक गुप्त जगह रख दिया या जहां हमको रखना है वहां रख दिया, लेकिन बाकी मेटल्स में क्या करें? अरे भाई, बाकी मेटल्स में अगर आपके पास बड़े बड़े गोदाम नहीं है, कोई बात नहीं है, देयर इज ए प्लेटफॉर्म, जैसे भारत देश में वो प्लेटफॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स का। तो आप एमसीएक्स में जैसे शेयर का बायबैक, शेयर का खरीद फरोख्त होता है, वैसे ही मेटल्स की भी खरीद फरोख्त होती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी खरीद के रख सकते हैं, आने वाले टाइम में उसको बढ़ना तय है और तय है। तो साथियों, उम्मीद है जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूं, जैसे अब आप देख रहे हैं बैटरीज, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करना है। जैसे दिन में सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन रात में तो सोलर एनर्जी नहीं मिल रही है, उसको स्टोरेज करना है। भयंकर डिमांड है बैटरीज की। तो बैटरीज में क्या यूज होता है? कोबाल्ट यूज होता है। कोबाल्ट की रेट 5 गुना हो चुकी है साथियों, कम ऑन। तो आप ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ऑन एमसीएक्स। तो आपने वहां पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, करा के आप ये काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो आपको मैं एक ऐसी दिलचस्प चीज बता रहा हूं जो ज्यादातर आमतः भारतीय उस तरीके से सोचते भी नहीं है, ना वहां इन्वेस्ट करते हैं, वो है दोस्तों सेफ हेवन करेंसीज। अब सेफ हेवन करेंसीज का क्या मतलब है, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल, जहां पे जो देश जो पॉलिटिकल स्टेबल देश है, जहां पर आपको पता है भैया यहाँ पे पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से ये स्टेबल देश है, यहां रोज कोई लड़ाई झगड़े दंगा फसाद नहीं होता है, होता भी है तो कभी 10 साल में एक बार होता है, लेकिन यहाँ के
पॉलिटिकली सिस्टम द्वारा वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है। यहां पे करेंसी में ज्यादा उठापटक होने की दिक्कत नहीं है और यह देश निरंतर प्रगति भी कर रहे हैं। तो ऐसे देश की करेंसी में इन्वेस्ट करिए। कैसे करेंगे अभी बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सेफेस्ट हेवन देश क्या आता है करेंसी के मामले में? क्या आया आपके दिमाग में? आपके दिमाग में आएगा स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो चाहे कोई भी नाम है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल मुद्रा है। और अभी जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ तब तो और भी ज्यादा जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा में जो है वो बिजनेस होने लग गया, तो उसका जो है वैल्यू और ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह से सेफेस्ट और कौन से देश हैं जानते हो? अमेरिका है, सेफेस्ट कंट्री है। ब्रिटेन है, सेफ कंट्री है। चाइना है, सेफ कंट्री है। अब यहाँ के यहाँ के आपको मुद्रा में, यानी कि यहाँ की जो करेंसी है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप कहेंगे सर मैं ये काम कैसे करूं? हर चीज आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके लिए भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है। इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है थोड़ा आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए, गुण सीखिए, और अगर आपको करेंसीज में इस तरह का बिजनेस करना है उसमें स्टेबल करेंसीज में काम करिए, सिप की तरह उसमें बांध लीजिए, आपको तगड़ा मुनाफा होना तय है साथियों। ये मेरा आपको चैलेंज है। नेक्स्ट जो है साथियों, आपको अपना पैसा जहां मल्टीफोल्ड होता है, मल्टीपल रूप से बढ़ता है, वो है जगह साथियों सॉवरियन बॉन्ड्स। सॉवरियन बॉन्ड्स क्या होता है? सॉवरियन बॉन्ड का मतलब होता है साथियों कि कोई भी ऐसी चीज जिस पर आपके गवर्नमेंट का बैकअप है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया भी एक स्टेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पे भी जो है सब चुनाव होते हैं और एक प्रधानमंत्री सबके चुनावों से चुनकर लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री यहाँ बनता है। स्टेबल गवर्नमेंट है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैक्ड जो बॉन्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, एक PSU है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंडर में आती है। अब REC एक बॉन्ड इश्यू करता है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। तो अब आप ये बॉन्ड आराम से आप ले लीजिए, कहीं से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी किसी भी हाल में अपने आप को इरोड नहीं करेगी कि भाई मैं तो अपने बॉन्ड का पैसा वापस 5 साल बाद 9% ब्याज की दर से वापस नहीं दे पा रहा मेरे इन्वेस्टर्स को। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो साथियों एकदम दिल खोल के इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं, सॉवरियन बॉन्ड, जिसके पीछे गवर्नमेंट का बैकअप होता है, वो उन बॉन्ड्स में आप निवेश करके एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आप पा सकते हैं। और इसी में जैसे इसी तरह का होता है सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड, तो उसमें जो है गोल्ड जो रेट्स बढ़ी रही है और उसके ऊपर आपको कुछ और इंटरेस्ट भी मिल जाता है। उसके बाद साथियों आता है वैल्यूएबल स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स का। अगर आप स्टॉक्स में आज की तारीख में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बहुत कुछ खो रहे हैं साथियों। इतनी शानदार कंपनियां, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज लिस्ट हो रही हैं। चलो आप कहेंगे भाई मैं इतना रिसर्च नहीं कर सकता। अरे भाई कोई बात नहीं, आप जो दिन रात जो चीजें आप खाते पीते, जो आप वो वाली जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल नेस्कैफे कॉफी है, पिएगा ही पिएगा, पूरी दुनिया पिएगी, इंडिया भी पिएगा, आज भी पीता है, 10 साल बाद भी पिएगा। मैगी है, उसी का प्रोडक्ट है। अब मैगी जो है आज से 10 साल पहले भी खाते थे, आज से 10 साल बाद भी खाएंगे, उतने ही चाव से खाते थे, खाते रहे, खाते भी रहेंगे। तो इसी तरह के और भी जो है कंपनीज है, जैसे प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन है। अब वो जो है विक्स, अब उसका एक प्रोडक्ट है, आज से 20 साल पहले भी लगाते थे, आज के 20 साल बाद भी लगाएंगे। इसी तरह के जिलेट आपकी शेविंग ब्लेड है। जिलेट जो है, कोई भी व्यक्ति आप खुद सोचिए कि जो जैसे जैसे पैसे वाला बनेगा तो वो अपने नॉर्मल शेविंग किट को क्या किस में चेंज करेगा? जिलेट में चेंज करेगा। तो जिलेट कंपनी के शेयर ले सकते हैं, नेस्ले के ले सकते हैं, प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन के ले सकते हैं। इसी तरह के और भी कंपनीज हैं साथियों, जैसे आपका डाबर कंपनी हो गई। अब डाबर के प्रोडक्ट्स आगे बढ़ने ही बढ़ने हैं ना, तो इसी तरह के आप और भी अपना रिसर्च करके स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। आप कहते हैं भाई मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में चले जाइए। वहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करेंगे। 15% तो साथियों हर दूसरा म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देता है। आजकल तो म्यूचुअल फंड से 60% तक रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर मैं तो जो है रिसर्च इस तरह कंपनी वाइज रिसर्च नहीं कर सकता। अरे तो भाई आप ETFs में कर दीजिए। ETF इतनी बढ़िया चीज है जो कि कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अब उसमें क्या करना है, जैसे डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, जैसे कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल निपुण लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, भारत देश की बहुत बढ़िया कंपनी है। उसका एक है निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 जो है, जब निफ्टी डाउन आता है तब वो डाउन आ जाता है, निफ्टी बढ़ता है। निफ्टी जो है ओवरऑल बढ़ना ही बढ़ना है, ग्रोथ स्टोरी तो लिखी जानी है भारत देश की इकोनॉमी की। तो भाई आप नहीं रिसर्च कर सकते इंडिविजुअल कंपनी की, तो निफ्टी 20 खरीद लीजिए। ऐसे निफ्टी के और भी अलग अलग
एक्सचेंज और भी अलग अलग कंपनीज के ईटीएफ है, उनमें खरीद लीजिए। अरे भाई आप गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए, आप जो है गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीद सकते तो गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए। जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड ईटीएफ प्राइस बढ़ेगी, आपका पैसा मल्टीफोल्ड होता रहेगा। आप कहां जो है चिंता में पड़े हुए हैं, सारे चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको आपका पैन कार्ड बनवाना है, घर में वाइफ का नहीं है वाइफ का बनवाना है, बेटी व्यस्क हो गई है बेटी का बनवाना है, बेटा व्यस्क हो गया बेटे का बनवाना है, और उनके थ्रू जो है लगातार अलग अलग जो है इन्वेस्ट कर देने हैं। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, बाद में जो है सब कुछ ब्याज समेत इतना जबरदस्त मल्टीफोल्ड हो जाएगा, 30 सालों बाद कब वो पैसा जो है आपके करोड़ों में बदल जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हेवन इन्वेस्टमेंट है, वो लैंड एंड रियल एस्टेट। तो साथियों कुछ अपना पैसा लैंड एंड रियल एस्टेट में भी करिए। अरे भाई आप जैसे आपके पास प्लॉट है तो आप उस पर पहले अपने नीचे अपने रहने का बना के ऊपर एक और फ्लोर बनाइए, वहां रेंट रख दीजिए, उस रेंट से थोड़ा और उसमें पैसा मिला के अपनी ईएमआई चुका दीजिए, तो आपकी ईएमआई भी आसानी से चुकती रहेगी और आपका एक प्रॉपर्टी भी मेंटेन हो जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू साथियों हर 5 से 6 साल में कई गुना बढ़ जाती है, यानी कि लगभग 50% तो बढ़ ही जाती है। तो साथियों उस चीज का भी आनंद लीजिए, उस चीज का अपने को आनंद लेना है। तो अगर आप कुल मिला के बात यह कि अगर आप अपना बैंक में पैसा रख रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट जो लास्ट में आपको बहुत ही वैल्यूएबल जगह एसेट बता रहा हूं जहां आपको निवेश करना है पैसे का, वो है साथियों जैसे विंटेज कार्स, विंटेज पेंटिंग्स। कुछ ऐसे पेंटिंग्स हैं जिनका आप कलेक्शन कर सकते हैं, या आप जैसे लिमिटेड एडिशन वॉचेस होती हैं, आप उनमें से कोई वॉच खरीद के रख लीजिए, उसके पैसे हमेशा ही बढ़ने हैं। कोई पुरानी पेंटिंग है, कोई छुपी हुई पेंटिंग है, उसको आप खरीद लीजिए, आज उसके पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं। कोई भी ऐसी चीजें जो आपको पता है विंटेज बन सकती है, उसको चुपचाप रख लीजिए, उसके पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं। इवन साथियों मैं आपको पते की बात बताता हूं, जो पुरानी से पुरानी कॉमिक्स है वो भी विंटेज लिटरेचर के रूप में लोग संभाल के रख रहे हैं और जबरदस्त इन चीजों का कलेक्शन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये जो विंटेज ये जो कॉमिक्स है साथियों, ये ही कई गुना होके बिकने वाली है। तो साथियों इस तरह से ये मैंने आपको जो 6 एसेट्स बताएं, ये सेफर देन कैश है जो आप बैंक में रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप को यह वीडियो ना सिर्फ पसंद आया होगा, लॉजिकल भी लगा होगा और आपकी ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। और धीरे धीरे जो इनमें जो मैंने चीजें बताई हैं उसमें आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार एक बार इस वीडियो को वापस देखिएगा और धीरे धीरे उस फील्ड में रिसर्च करना शुरू करिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करिए। पहले 10,000 करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हर महीने पहले 5,000 करिए, फिर 10,000 करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को बढ़ाते रहिए। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।